फाइनली दोस्तों, खानजादी का अपने एविक्शन पर रिएक्शन आ चुका है। कल ही मैंने आपको रिव्यू में बता दिया था कि खानजादी बाहर निकलते ही जैसे ये एपिसोड रिलीज हो जाएगा अपना रिएक्शन ज़रूर देगी। वो ज़रूर बताएगी कि क्या हुआ था, सच में क्या हुआ था जो हमें नहीं पता चला। आइडिया सबको लग रहा था कि भाई इतना ज़्यादा ये क्यों भड़की हुई है, इतना ज़्यादा खानजादी अपसेट क्यों है, इसका मूड ऑफ क्यों है, ये गेम को एंजॉय क्यों नहीं कर पा रही है। वही बात निकली जिसका हमें शक था। उस घिनौनी लड़की ने इतने भद्दे गंदे इशारे किए हैं कि इंटीमेट वाली जगह पर उसने उंगलियों वाला जो होता है सीन गंदा भद्दा वाला वो किया है कि तू ऐसे ऐसे करती होगी वगैरह वगैरह। इतनी गंदी लड़की है वो। और सोचिए कि उसके साथ वहां पर सभी घर वाले उसके सपोर्ट में खड़े हैं। किसी ने भी खानजादी को वोट नहीं किया। जो भी खानजादी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था उसे एक अलग नज़र से देखा जाने लगा। करे ये खानजादी को सपोर्ट कर रहा है, पता नहीं ये कैसा होगा। सोचो कि उस चार दीवारी में खानजादी की इमेज कैसी बना दी इन सभी घर वालों ने। और किस तरह से जो अंदर गंवार पांडे है वो देखिए कितनी चतुर चालाक है। उसने जो भी भद्दे गंदे इशारे किए और खानजादी को जो भी अपशब्द बोले हैं वो सभी घर वालों के सामने नहीं बोले, वो अकेले में बोले हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ खानजादी, श्रुतिका और ये गंवार पांडे थी। अब श्रुतिका तो ब्लाइंडली उसको सपोर्ट करती है, वो तो बाहर आने देगी नहीं कोई भी बात। ना ही उसने किसी को भी बताया कि शुरुआत कैसे हुई, चाहत ने क्या कहा। चाहत ने क्या कहा घर वालों को किसी को नहीं पता। लेकिन खानजादी ने चीख चीख के जो भी कहा वो रिएक्शन सब ने देखा, सब ने एंजॉय किया। तो यहाँ खानजादी उसी बात को कह रही है कि आपने जो क्लिप्स दिखाए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी चीखने चिल्लाने की वीडियोस दिखाए हैं, और जिससे ऑडियंस, आधी ऑडियंस समझ पाई कि क्या हो रहा है, ये खानजादी इतनी अपसेट क्यों है, समझ ही नहीं आ रहा लोगों को। और आधी ऑडियंस तो समझ ही गई है कि भाई कुछ ना कुछ चाहत पांडे ने भी गंदी हरकतें करी होंगी ना, वो भी कोई धुली हुई दूध की धुली हुई तो है नहीं। वो बहुत ही गंदी लड़की है यार। इतनी गंदी लड़की है चाहत पांडे के, बहुत ही ज़्यादा गंदी लड़की है। वो बहुत ही ज़्यादा गंदी लड़की है। आप जितना गंदा सोच सकते हो ना उससे कहीं ज़्यादा गंदी लड़की है वो। आप जितना ज़्यादा गंदा सोच सकते हो उससे 1 लाख टाइम्स वो ज़्यादा गंदी लड़की है चाहत पांडे। वो ड्रामा करने में उसे ऑस्कर मिलना चाहिए। जिस तरह से वो रजत को देखो, उसने किस तरह से आंखों में धूल झोंकी। अरे रजत की आंखों में तो छोड़ो, चलो वो तो ब्लाइंडली उसको सपोर्ट कर रहा है। वो तो 100, मतलब जितने भी ऑडियंस है, 140 करोड़ कहने वाला था लेकिन 140 करोड़ देखते तो नहीं है। मतलब कि जितनी भी ऑडियंस है ये रियलिटी शो की, उनकी आंखों में किस तरह से धूल झोंकी, जहां पर वो कह रही है अरे नहीं रजत, मैंने ऐसा नहीं बोला है यार, मैं अपनी मम्मी की कसम झूठी खाऊंगी क्या। सोचो कि कितनी बेहतरीन एक्टिंग करी, पकड़ी गई है, रेड हैंडेड पकड़ी गई है, लेकिन फिर भी उस गंवार पांडे ने सफ़ेद झूठ बोल दिया, सबके सामने झूठ बोल दिया, एक्टिंग करके झूठ बोल दिया। इसी बात को समझा समझा के वहाँ पे अविनाश अविनाश ने मतलब अपना जो है गिव अप कर दिया था कि भाई इससे दूरी बना के रखने में ही भलाई है। और यहाँ पर खानजादी को ये सज़ा मिली। क्यों मिली? क्योंकि चाहत पांडे का जो एंड था, एक वर्स्ट साइड उसका, वो किसी ने देखा ही नहीं। और उस खानजादी का जो है रिएक्शन सबको देखने को मिला, जिससे कि सबके दिमाग में ये इमेज बन गई कि भाई गलती तो खानजादी की ही है, कोई उसे वोट क्यों ही करेगा। और अगर कोई खानजादी को वोट या सपोर्ट कर रहा है तो वो सभी घर वालों के अगेंस्ट जाके करेगा। तो सभी घर वालों से दुश्मनी कौन मोल ले। ये यहाँ पर जो है हो गया। अब देखिए कि चाहत पांडे कितनी चालू निकली, क्या किया उसने। क्या कर सकते हैं यार, बहुत गंदी लड़की है यार, बहुत गंदी लड़की है। क्या कर सकते हैं, बहुत गंदी लड़की है भाई। जितना गंदा बोला जा सके भाई, मैं सोच रहा हूँ मुझे इतनी ही नफरत इस चाहत पांडे से बिग बॉस में थी, क्योंकि इसका जो गंद है ना, गंद वाला साइड देख लिया था मैंने। बस भगवान ने पता नहीं इसको खूबसूरत सा बना दिया है। ना ही इससे टॉयलेट फ्लश करना आता, ना ही इससे सर धोना आता, इसके बालों में से बदबू आती है।
और ड्रामा करने में ये इतनी एक्सपर्ट है, रोने में रो रो के, मतलब सिचुएशन अगर इससे हैंडल नहीं होती तो ये रो के अपनी तरफ लोगों को कर लेती है। बहुत चालबाज औरत है, बहुत ही चालबाज। और देखो कि उसकी चालबाजियों में खानजादी फंस गई, और आप देख ही रहे हैं कि वह बाहर आ चुकी है। क्या खानजादी की री एंट्री होगी? सवाल ये है, नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से खानजादी ने रिएक्शन दिया वहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि मेकर्स भी खुश होंगे। क्योंकि जिस तरह से कि ये शो मेरे लिए नहीं था, और अब रिएक्शन वीडियो भी बना दिया, क्योंकि यहाँ पर भी बोल दिया कि जो मेरा चीखना चिल्लाना था वो दिखाया गया, लेकिन जो भी चाहत पांडे ने मेरे से बोला वो नहीं दिखाया गया। ये तो अनफेयर हुआ ना। तो इस वजह से मेकर्स फिर से अब खानजादी से दूरी बना के रखेंगे। तो ये एक और माइनस पॉइंट हो गया खानजादी के लिए। कई लोग हैं जिनका इविक्शन हुआ है और उनकी री एंट्री का प्रोसेस शुरू हो चुका है, कई लोगों की री एंट्री हो भी चुकी है। तो क्या मतलब खानजादी का चांस था या है कि खानजादी की री एंट्री हो? एक दो दिन में पता चल जाएगा अगर री एंट्री का कुछ होगा तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि री एंट्री में जो है खानजादी जाएगी। और मुझे ये भी लगता है कि उसको नहीं जाना चाहिए। हो गया, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया जो भी होना था। आराम से अपने काम पे ध्यान दो, अगले शो की, अगले रियलिटी शो की तैयारी करो। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा खानजादी का, खानजादी यहाँ इंजॉय करने गई थी, लेकिन ये बिल्कुल वर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया खानजादी के साथ। ऐसा ही बिग बॉस में हुआ, वहाँ पर भी एक्सपीरियंस जो है कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जो भी वो हीलिंग थी वो ऑडियंस ने करा दी थी। क्योंकि इतना प्यार मिला खानजादी को बिग बॉस से निकलने के बाद कि वो स्टार बन गई, वो वहीं से स्टार बनी है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस हुआ है खानजादी को, वो बिल्कुल बेकार। और ये सब, इस पूरा जो सिनेरियो है, ये घटित जो घटनाएं हुई हैं, इसका क्रेडिट जाता है गंवार पांडे को। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हाइप का बटन दबा देना, और गंवार पांडे के बारे में क्या है आपके विचार वो भी रख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।